नैनो नो, ज्यादा देगा ना, ओके हो गया। उसके बाद हम इसमें एक और तरीका यूज कर सकते हैं एंगस्ट्रम यूज करके, एंगस्ट्रम। और याद रहे 1 एंगस्ट्रम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा हम पिकोमीटर भी यूज करते हैं और पिकोमीटर इन दोनों से ज्यादा फेमस है और हम ये चाहेंगे आप पिकोमीटर में ही मेजर करिएगा। ओके, तो पिकोमीटर जो एक होता है वो बराबर होता है 10⁻12 मीटर के। मजा आया? कर लोगे 9, 10, 12, 9, 10, 12 नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। क्लियर है? चलो अभी हम ना हेडिंग डालेंगे आयनिक रेडियस की। तो आयनिक रेडियस समझने से पहले, यानी आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना प्यारे बच्चों, आयनिक रेडियस समझने से पहले हमको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि आयन होता क्या है। तो एग्जांपल देके बताएं, एग्जांपल देके फील करें। चलो आ जाओ फिर। देखिए सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है ना, पहले शेल के अंदर आते होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे के अंदर आते होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 कितने हो गए 10, इसके पास कितने बचा 1 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे शेल के अंदर आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, अब इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन। अब आप मुझे सोच के बताइए क्या ये एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है? भाई ये तो अनस्टेबल है। बट दूसरे शेल में सॉरी तीसरे शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन इसके पास तो सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो 7 इलेक्ट्रॉन मिलना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो अब ये क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। अब देखते हैं क्या होता। तो अब इसके पास पहले शेल के अंदर 2 और दूसरे के अंदर कितने रह गए 8। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो ये जो के शेल, ये एल शेल और ये एम शेल, तो एम शेल ही खत्म हो गया। एम शेल में सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन था तो वो शेल ही खत्म हो गया, सिंपल। ठीक है। अब इसके पास रहेगा 2 शेल। जी समझ गए? अब प्यारे बच्चों देखें, इसके पास प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। यानी इसके पास प्रोटॉन तो अभी भी 11 ही है ना, इलेक्ट्रॉन सिर्फ कम हुआ है। तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ जाएगा Na+1, +1 मतलब 1 माइनस वाला बाहर निकल गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। समझ गए? अब क्या ये एटम है या आयन बन गया? अरे ये तो आयन बन गया, समझे ना? हमने पढ़ा है एटम क्या होते हैं जिनके ऊपर 0 लगाओ या कुछ भी ना लगाओ, न्यूट्रल होते हैं एटम। और आयन कौन से होते हैं जिनके ऊपर प्लस या माइनस लगा हो। और फ्री रेडिकल कौन से होते हैं जिनके ऊपर डॉट लगा हो। मोटी मोटी बातें यार याद कर लो यार, समझा करो यार। कई बच्चे कहते हैं सर आपने हमको मोटा बोला। आपको मोटा नहीं बोला मैंने बोला मोटी मोटी बातें याद करो यार, मोटा तो नहीं बोला यार तुमको। क्लियर है? Na+1। अब ये क्या बन गया आयन। अच्छा कौन सा वाला आयन है? कैटायन। ये कौन सा है? कैटायन। अच्छा जी, अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है, यहां पर लिखते हैं फिर फील कराते हैं। क्वेश्चन है वाई द साइज ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन इट्स पेरेंट एटम। सवाल ये देखें, अगर हम आपसे बोलें कि क्या सोडियम का साइज बड़ा है, ये सोडियम एटम का, या सोडियम आयन का साइज ज्यादा बड़ा है, यानी कैटायन का, तो आप बोलोगे हाँ सर सोडियम एटम का साइज बड़ा है और सोडियम आयन का साइज छोटा है। देखिए याद रखें, हमेशा कैटायन का साइज छोटा होगा उस एटम की निस्बत से जिससे वो बनकर आया है, यानी अपने पेरेंट एटम से इसका साइज हमेशा क्या होगा, जो पेरेंट मतलब ये रिस्पेक्टिव एटम भी लगा सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए नंबर 1 वजह क्या, भाई देखो इसका 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इसका शेल ही खत्म हो गया। नंबर 1 रिडक्शन ऑफ शेल, यानी शेल की क्या हो गई कमी, एक शेल ही खत्म हो गया, लॉस ऑफ शेल, सिंपल। यानी एक तो पहले नंबर 1 शेल, एक शेल कम हो गया। और दूसरी बात देखो, इसके पास पहले बच्चों प्रोटॉन तो उतने ही नहीं, इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं। इसके पास प्रोटॉन कितने 11, इलेक्ट्रॉन कितने 10। तो देखो पहले 11 प्रोटॉन संभाल रहे थे इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को, पर अभी 11 प्रोटॉन को संभालना है सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो अब वो 11 प्रोटॉन एकदम जोर से टाइटली पकड़ लेंगे, टाइटली पकड़ के एटम के साइज को क्या कर देंगे, छोटा। समझ गए? तो कैटायन का साइज हमेशा छोटा होगा उससे जिससे वो बनकर आया है, यानी अपने पेरेंट एटम से। समझ गए? अरे यार समझो यार, बाप हमेशा बड़ा होता है, बच्चा हमेशा छोटा होता है। समझ गए? समझ गए? बाप हमेशा बड़ा होता है, बच्चा हमेशा छोटा होता है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे आप लोग क्लास में मस्ती करते हो ना, तो आप सारे क्या हो, इलेक्ट्रॉन। मस्ती करते हो, गोल गोल घूमते रहते हो, क्लासों में घूमते फिरते रहते हो, आप मस्ती करते हो, तो ये आप सारे इलेक्ट्रॉन्स हो। और ये 11 कौन है, आपके टीचर्स। अब पहले 11 टीचर संभाल लेते 11 मस्तीखोर बच्चों को, भाई एक मस्तीखोर बच्चा चला गया, उसको घर में लेने आ गए। अब 10 मस्तीखोर बच्चे रह गए और टीचर ज्यादा हो गए। हाँ, अब टीचर तुमको मस्ती नहीं करने देते, अब टीचर ज्यादा हो गए। समझो बात को। ठीक है, मजा आया, मजा आया। यानी इसका मतलब कैटायन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से छोटा होगा। तो एक और एग्जांपल देके बताएं। अच्छा वैसे ये याद रखें, सॉरी मार्कर, ये क्या, ये होता है 186 पिकोमीटर साइज, 186 पिकोमीटर। और ये कितना होता है 95 पिकोमीटर। देखो कितना कम हो गया, कितना कम हो गया, 186 से सीधा किधर चला गया 95 पिकोमीटर में। बहुत छोटा साइज हो गया, बहुत छोटा साइज हो गया। चलो एक और बताएं,
एक और बताएं, चलो एक और देखो, जैसे क्लोरीन के पास होते हैं 17, ठीक है। पहले शेल के अंदर आते होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर आते होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 के 10, बाकी कितने बचे? 7 इलेक्ट्रॉन। तो तीसरे शेल के अंदर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, क्या ये एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है? भाई ये तो अनस्टेबल है। भाई 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, इसके पास तरफ 7 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना बाहर निकालेगा, ये दुआ करेगा, ऊपर वाले मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे, ऊपर वाले मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो इसकी बात सुन ली किसने? सोडियम ने। तो सोडियम ने याद है अपना 1 इलेक्ट्रॉन, बदमाश इलेक्ट्रॉन, ये बदमाश इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ था यार, ये बदमाश इलेक्ट्रॉन तुम उठा के इसको दे दो, बस काम खत्म। तुमने एक काम किया, तुमने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तुमने इसका 1 इलेक्ट्रॉन देके इसकी मदद कर दी, समझो। और मदद करना बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। 17 प्रोटॉन। तो पहले शेल के अंदर रहे 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के अंदर आए 8 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, मैं आपको समझाता हूँ, गौर से सुनो। तीसरे शेल में थे 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। तीसरे शेल के अंदर थे 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अच्छा, अब आप देखना, अब आपने इसके अंदर ये बदमाश इलेक्ट्रॉन ये डाल दिया, ये शरारती इलेक्ट्रॉन, ये शरारती इलेक्ट्रॉन चला गया। तो क्लोरीन बहुत खुश हो गया, है ना। देखो ना, न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस बहुत खुश हुआ क्योंकि एटम स्टेबल हो गया। लेकिन कमी ये हुई प्यारे बच्चों कि इस इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अगल बगल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पे भी नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन उन पर क्या करेगा? रिपल्शन। समझे? देखो, ये इलेक्ट्रॉन अगल बगल के इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा? रिपल्शन करके उनको दूर धक्का देगा, उनको धक्का देके किधर भेजेगा? नीचे। अभी देखना, ये इलेक्ट्रॉन उड़ के आया नीचे, यहां पर आएगा, है ना, क्योंकि इसने रिपल्शन की। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आया तो अपने नीचे वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? रिपल्शन। यानी समझे, सब एटम से रिपल्शन कर करके दूर दूर भागेंगे, दूर दूर भागे तो एटम का साइज क्या हो गया? बड़ा। मजा आया। अच्छा, क्या ये एटम है या आयन है? ये तो आयन बन गया है ना। देखें, इसके पास 17 प्रोटॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन, तो काम बन गया। अभी देखें, 17 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 और 2 10, 10 और 8 18। तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, तो चार्ज कौन सा आ गया? Cl-1। और इसका नाम क्या होता है? एन आयन। और इसके ऊपर प्यारे बच्चों बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं, ये दोनों बहुत फेमस क्वेश्चन है हर बोर्ड में, दुनिया जान के बोर्ड के पेपर में बहुत फेमस क्वेश्चन है दोनों में। डन। अब दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? बाय द साइज ऑफ एनाइन इज ऑलवेज लार्जर देन या बिगर देन, जो भी देख लेना आप लोग, लार्जर देन इट्स पेरेंट एटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जामिनर्स के ये फेवरेट 3 क्वेश्चन है, समझ गए? जैसे पार्क में घूमना तुम्हारा फेवरेट है ना, इस तरह एग्जामिनर का ये क्वेश्चन देना उसका फेवरेट है। मिटा दूं ना? छाप लो यार, छाप लो। हो गया, चलो छाप लिया। अच्छा, अब ना एक साइंटिस्ट है पाउलिंग साहब। आपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, हम आपको वैसे पढ़ा भी देंगे एक दफा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोटी क्लासेस में हमने पढ़ी थी, 9th क्लास में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दरअसल पाउलिंग साहब में ही उन्होंने पाउलिंग स्केल बनाकर दिया था। और भी साइंटिस्ट थे, लेकिन पाउलिंग साहब का नाम सबसे टॉप पर आता है। तो पाउलिंग साहब एक बड़े फेमस साइंटिस्ट थे। देखें, उन्होंने पता क्या किया? उन्होंने प्यारे बच्चों लिया ये एक एटम है और इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। अरे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको कैटाइन वाली फील आ रही है। अच्छा जी, इसके साथ इन्होंने लिया एक नेगेटिव, तो ये नेगेटिव है। अच्छा जी, अगर ये नेगेटिव है तो आपको एनाइन वाली फील आ रही है। अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि मैंने कैटाइन छोटा बनाया और एनाइन बनाया, ऐसा क्यों है? सोच के बता सकते हो कैटाइन साइज में छोटा क्यों एनाइन? अरे समझो, कैटाइन में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता था, एटम का शेल खत्म हो जाता था, एटम का साइज छोटा रह जाता था। एनाइन के अंदर क्या होता था? इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाता था, एटम का साइज बड़ा हो जाता था। अभी तो बताया था यार, भूल गए? नहीं भूले, चलो शाबाश। तो कैटाइन और एनाइन, आप कुछ भी ले लो, आप नमक ले लो, NaCl, तो Na+ और Cl-, तो Na+ पे इसका मतलब कैटाइन है, Cl- यानी एनाइन है। इसका साइज पुचुक छोटा होगा, इसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। KCl ले लो, K+ Cl-, K+ यानी साइज बड़ा होगा, और जी छोटा होगा, और Cl- यानी साइज बड़ा होगा। क्लियर है? चलो अब देखना, अब होगा क्या प्यारे बच्चों? देखें, इस कैटाइन का यहां से लेकर, न्यूक्लियस से लेकर ये आउटर मोस्ट शेल तक का फासला क्या कहलाता है? R+, रेडियस ऑफ कैटाइन। फिर से रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन यानी रेडियस ऑफ कैटाइन। अच्छा, इसका यहां से इस पॉजिटिव का यहां तक फासला क्या कहलाएगा? R-, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल तक का एनाइन का साइज, रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन। अच्छा जी, अच्छा, अगर हम आपसे कहें इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक का फासला ये बराबर होगा कैपिटल R के,
ठीक है। इंटर आयनिक रेडियस, आयंस के दरमियान का रेडियस, इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस तक R, इस न्यूक्लियस के वैलेंस शेल तक का R+, इस न्यूक्लियस के वैलेंस शेल का R-। तो अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि ये जो R है ये E क्या है R+, ये क्या है R-, तो R- और R+ को अगर जोड़ लो तो R नहीं बन जाएगा। सोचो सोचो, R इज इक्वल टू R+ प्लस R-। बन नहीं जाएगा? बन नहीं जाएगा? हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, आसान लगा। ये किसने बताया था? ये हमें पाउलिंग साहब ने बताया था, पाउलिंग साहब ने बताया था। क्लियर है? मिटा दूं बस आखिरी कोवलेंट रेडियस, बस उसके बाद खत्म, लेक्चर खत्म। चलो अच्छा, ये वैल्यूज लाजमी याद रखनी है। जैसे वो अभी आपने पढ़ा था ना, कलोडीन ने 1 इलेक्ट्रॉन हासिल किया था, तो कलोडीन का साइज कितना था? 99 पिकोमीटर। जब उसने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसका साइज कितना हुआ? 181 पिकोमीटर, यानी इतना साइज बढ़ गया। सोडियम का कितना था? 186 पिकोमीटर। जब उसने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो कितना रह गया? 95 पिकोमीटर, बहुत छोटा साइज रह गया। समझे? साइज भी थोड़ा सा याद रखने आप लोगों ने। हो गया, चलें अभी शुरू करते हैं। कोवलेंट रेडियाई। अब आपने इसको कैसे मेजर करना है?